हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के लिए ग्रामर सेक्शन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, जिसमें से आपको टाइम एंड टेंस से 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जो कि आपके एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये मैक्सिमम हर साल यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। अगर आप बारीकी से नंबर ऑफ क्वेश्चंस को काउंट करें एग्जामिनेशन में, तो 10 से लगभग आपको 10 से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स। मैं आप लोगों के लिए टेंस का अभी क्वेश्चंस दे रहा हूँ, 60 टोटल रहेंगे क्वेश्चंस। एंड इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए मॉडल से एंड सिंटैक्स से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, पैसिव वॉइस से एंड नरेशन से, मतलब जो भी चैप्टर से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहाँ से मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ला करके दे रहा हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम लोग 60 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, ये हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर कहता है फर्स्ट क्वेश्चन में कि ही प्रोमिस्ड दैट, उसने प्रॉमिस किया कि, उसने क्या प्रॉमिस किया, वुड वर्क, कैन वर्क, हैज वर्क, डिड वर्क। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर कहता है क्या कि ये प्रॉमिस्ड जो है ये पास्ट में है, तो ये जो ऑप्शन आपके पास है वो भी पास्ट में होना चाहिए। तो उसने प्रॉमिस किया कि वो हार्ड वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैन है, ये प्रेजेंट में है, हैज प्रेजेंट में है, डीड पास्ट में है, वुड भी पास्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पर डीड वर्क का यूज नहीं होगा, यहाँ पर वुड वर्क का यूज होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर वुड वर्क का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर ये फ्यूचर को भी दिखा रहा है यहाँ पर कि वो प्रॉमिस कर किया है कि वो करेगा, तो ये पास्ट में काम हो रहा है, तो यहाँ तो विल का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए विल का पास्ट वुड का प्रयोग होगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर समझ चुके होंगे। अगर आप समझ में नहीं आती है तो इसका हिंदी करके आप लोग जरूर देखेंगे फ्रेंड्स कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ईट स्पेस, ध्यान देंगे यहाँ पर क्वेश्चन है नेक्स्ट में आपका, ईट स्पेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ईट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ईट रेन ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ईट रेन्स, ईट हैज रेन्ड, ईट हैड रेन्ड। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर रेन्स का प्रयोग होगा, एस लगेगा, क्योंकि देखेंगे ही, सी, ईट और सिंगुलर नेम के साथ, सिंगुलर नेम के साथ एस और ई एस का प्रयोग होता है, और यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, अर्थात प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ वर्ब में एस और ई एस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एस लगेगा तो रेंस होगा, मतलब इट रेंस ड्यूरिंग द रेनी सीजन, मतलब कि बरसात के मौसम के दौरान वर्षा होती है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हम लोग चलते हैं। थर्ड में क्या है आपका, थर्ड में आपका है ही लीव लॉन्ग, ही लीव लॉन्ग। यहाँ पर कहता है क्या, ऑप्शन है कि ही लीव लॉन्ग, मतलब भगवान करे कि वो लंबे दिनों तक जिए, भगवान करे कि उसकी उम्र बहुत ही ज़्यादा हो। तो ऑप्शन में है मे, शुड, विल, कैन। देखेंगे जब भी हम किसी का अच्छा चाहते हैं या बुरा चाहते हैं तो उस वक्त मे का प्रयोग किया जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन में मे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मे ही लिव लॉन्ग, भगवान करे कि उसकी उम्र लंबी हो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स। आपका फोर्थ में क्या कहता है क्वेश्चन, वी, यहाँ पर है कि वी स्पेस रीड शेक्सपियर, वी मस्ट नॉट की मस्ट की कुड नॉट की नीड। तो यहाँ पर मस्ट नॉट का मतलब जरूर नहीं पढ़ना चाहिए, तो गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हमें शेक्सपियर को जरूर पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर मस्ट का प्रयोग हुआ। मस्ट का मतलब होता है जरूर होना चाहिए, मतलब जरूर चाहिए, तो हमें शेक्सपियर को जरूर पढ़ना चाहिए। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ हम लोग चलते हैं। फिफ्थ में क्या है क्वेश्चन, देखेंगे आपका फिफ्थ में कहता है कि द प्राइज ऑफ मैंगोज स्पेस गॉन अप। तो यहाँ पर देखते हैं कि वाज है, हैज है, वर है, हैब्स है। सबसे पहले तो यहाँ पर हैब्स का प्रयोग नहीं होगा। अब देखते हैं यहाँ पर कि वाज का भी प्रयोग नहीं होगा। वाज का प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि वाज अगर यहाँ पर होता है तो इसमें वर्वन आई एन जी होता है, वर होता तो वर्वन आई एन जी होता है। लेकिन यहाँ पर हैब्स इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि द प्राइज ऑफ मैंगोज है, तो आम की जो मूल्य है, आम की जो कीमत है, तो कीमत से हमें मतलब है, कीमत सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग होना चाहिए, हैव का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ तो एस लगा दिया है, ये गलत है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा फ्रेंड्स, मतलब कि द प्राइस ऑफ मैंगोज हैज गॉन अप, हैज का प्रयोग हो जाएगा। क्योंकि आपको ध्यान देना है कि ये मैंगोज की वजह से हैज नहीं लग रहा है, बल्कि ये प्राइज की वजह से हैज लग रहा है। तो याद रखेंगे अगर कोई भी वर्ड में ऑफ लगा हो यहाँ पर, तो ऑफ के पहले वाले को देखते हैं, बाद वाले को नहीं देखते हैं। तो हैज बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स्थ नंबर कहता है द
द समन्स हमारा यहाँ पर है द समन्स स्पेस इश्यूड, द समन्स इज इश्यूड, वाज इश्यूड, वर इश्यूड, हैव्स इश्यूड। तो यहाँ पर जो समन्स है यहाँ पर बुलावा है और इश्यूड मतलब जारी किया गया। मतलब ये देखिए बुलावा जो है ये सिंगुलर होगा हमेशा, तो सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग हुआ, तो समन्स इज इश्यूड, समन्स इज इश्यूड, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आप आर का या वर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा इज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 7th की तरफ बढ़ते हैं। 7th में क्या कहता है, वी सॉ हिम, वी सॉ हिम, यहाँ पर क्या है कि वी सॉ हिम लीव, लेफ्ट, विल लीव, मे लीव। देखेंगे हमने उसे देखा, तो देखिए लीव का मतलब होता है छोड़ना, तो यहाँ लेफ्ट मतलब छोड़ा, विल लीव मतलब वह छोड़ेगा, मे लीव छोड़ सकता है, तो हमने उसे छोड़े हुए देखा, यहाँ पर लेफ्ट का प्रयोग होगा, वर्ब टू का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th के बाद 8th की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्या है फ्रेंड, हमारा 8th में जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि आई स्पेस हेयर सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर याद रखें आप लोग, यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है सिंस मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बताता है। मतलब कि जिस टेंस में आपका पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वहाँ पर हैज बीन का प्रयोग होगा या हैव बीन का, हैज बीन का या हैव बीन का प्रयोग होता है। लेकिन हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, तो आई के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है, तो आई हैव बीन वेटिंग, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आई हैव बीन वेटिंग हेयर सिंस मॉर्निंग होगा। मतलब कि वो लंबे समय मतलब सुबह से लेकर अभी तक वो इंतजार कर रहा है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9th की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 9th में आपका क्या है, 9th में आपको ये कह रहा है कि यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स, यू बी वेरी टायर्ड। कहता है क्या कि तुम घंटों से नॉन स्टॉप राइडिंग कर रहे हो, मतलब कि सवारी कर, मतलब बाइक चला रहा होगा या साइकिल चला रहा होगा। तो कहता है कि तुम जरूर ही बहुत थके होगे। तो मैंने बताया था कि मस्ट का मतलब होता है जरूर, तो ऑप्शन में आपका मस्ट होगा करेक्ट आंसर, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स, यू मस्ट बी वेरी टायर्ड, तुम बहुत ही थक गए होगे, मतलब जरूर ही बहुत थक गए होगे। तो ए करेक्ट हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका 10th में क्वेश्चन है वो कहता है यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ मोमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास है वुड, कुड, शुड, कैन। देखिए कैन का मतलब सकता होता है, शुड मीन्स चाहिए, कुड मीन्स सका, वुड मीन्स करता या होता। तो यहाँ पर जो वुड का प्रयोग होगा वो करेक्ट होगा। यहाँ पर वुड यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ मोमेंट का मतलब होता है क्या आप कुछ क्षण के लिए अगर खड़ा रहेंगे तो आप बुरा नहीं ना मानेंगे। तो यहाँ पर हम किसी से सवाल करते हैं और उस सवाल में अगर रिस्पेक्ट छिपा होता है तो हम लोग यहाँ पर वुड का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 11th की तरफ चलते हैं। 11th में क्या कहता है, 11th में आपका कहता है ही स्पेस इफ वी हैड टेकन आवर फूड। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा ही आस्क्ड होगा या ही आस्क्स होता है या ही विल आस्क या हैड आस्क होगा। तो सबसे पहले तो हैड आस्क का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि हैड के साथ वर्ब थ्री का प्रयोग होगा। ओके, यहाँ पर तो ही वी हैड टेकन आवर फूड, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आस्क्ड होगा, ही आस्क्ड, क्योंकि हैड ये पास्ट में है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में है, हैड का प्रयोग है। तो जो फर्स्ट वाला सेंटेंस होगा वो सिंपल पास्ट में होगा, इसलिए एक करेक्ट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स जिन लोगों को ये समझ में आ रही है वो ठीक है, लेकिन अगर जिन्हें समझ में पूरा नहीं आ रहा है वो टेंस के जो चैप्टर्स हैं आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। टेंस के जो टॉपिक है वो डिटेल्स में पढ़ाया गया है आप लोगों को, अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो आपको ये जरूर ही समझ में आएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 12th की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। 12th में क्या है, 12th में है कि ऑल डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर है ऑल डिपेंड्स ऑन हैज पासिंग, विल पासिंग, हीज पासिंग, हैड पासिंग। सबसे पहले ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मतलब कि सब कुछ उसके उसके एग्जामिनेशन पासिंग होने पर निर्भर करता है, तो हीज पासिंग करेक्ट सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13th की तरफ हम लोग चलते हैं। 13th में क्या है, तो 13th हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। कहता है कि यू स्पेस नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग।
यहाँ पर कैन हो जाएगा, नीड हो जाएगा, मे हो जाएगा, वुड हो जाएगा। तो यू कैन नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग, यू नीड नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग, मतलब कि तुम्हें मीटिंग अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। नीड का मतलब होता है ज़रूरत। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 13th के बाद 14th को हम लोग देखते हैं। 14th में क्या है आपका? 14th में है वेन राधा स्पेस बैक सी विल स्लीप। वेन राधा विल कम बैक नहीं हो सकता है, वेन राधा कम्स बैक सी विल स्लीप। देखेंगे फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल पूछे जाते हैं। जब राधा आएगी वापस, वो सो जाएगी। जब राधा वापस आएगी तो सो जाएगी। तो जब हमारा दूसरा सेंटेंस फ्यूचर में हो, तो पहला जो सेंटेंस होता है, पहले जो सेंटेंस का हिस्सा होता है वो प्रेजेंट में होता है। तो कम से यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य को दर्शाता है। तो राधा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब में एस और ई एस लगता है। याद रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 15th की तरफ चलते हैं। 15th में क्या है? यहाँ पर वुड यू माइंड, यहाँ पर कहता है वुड यू माइंड स्पेस टू माई हाउस प्लीज, वुड यू माइंड टू कम, वुड यू माइंड हैव कम, वुड यू माइंड केम, वुड यू माइंड कमिंग टू माई हाउस प्लीज। तो देखेंगे यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो कमिंग हो जाएगा, डी हो जाएगा। वुड यू माइंड कमिंग टू माई हाउस, मतलब कि क्या आप मेरे घर आना कहीं बुरा तो नहीं मानेंगे, इसका मतलब ये हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 16th की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। 16th में क्या है आपका? ही स्पेस, देखेंगे ही स्पेस मील व्हेन द फोन रैंग। देखेंगे यहाँ पर कहता है कि जब मील, ही विल टेकिंग मील नहीं होगा, ही वॉज टेकिंग मील, ही हैविंग मील, डिड हैविंग मील। कहता है क्या? ही वॉज टेकिंग मील व्हेन द फोन रैंग। ये पास्ट में है, देखिए फोन रैंग है, पास्ट में है, तो यहाँ पर वॉज टेकिंग, ये भी पास्ट में हो जाएगा। डीड के साथ कभी हैविंग का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि डीड तो पास्ट है बट हैविंग का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर वॉज टेकिंग होगा। ही वॉज टेकिंग मील व्हेन द फोन रैंग, जब फोन बजी तो उस टाइम वो खाना खा रहा था, मतलब अपना भोजन ले रहा था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17th की तरफ चलते हैं। 17th में क्या है क्वेश्चन आपका? लास्ट ईयर माई इंग्लिश कोर्स 30 लेसन्स। देखेंगे पिछले साल, यहाँ पर कहता है कि पिछले साल मेरे जो इंग्लिश के कोर्स थे उसमें 30 लेसन्स थे। तो इंक्लूड, विल इंक्लूड, इंक्लूडिंग, इंक्लूडेड। तो लास्ट ईयर ये पास्ट को बताता है, तो पास्ट में पास्ट का ही होना चाहिए। तो पास्ट में इंक्लूडेड है, तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। मतलब पिछले साल मेरे जो इंग्लिश के कोर्स थे वो 30 लेसन्स वाले थे, मतलब उनमें 30 लेसन्स इंक्लूडेड थे। तो डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18th की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 18th में क्या है? कहता है आपके पास ऑप्शन यहाँ पर है, आई स्पेस द डोर क्विकली वेन आई हर्ड अ नॉइस आउटसाइड, आई सॉट द डोर। देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले वेन आई हर्ड अ नॉइस, ये पास्ट में है, हर्ड पास्ट में है, वर्ब टू है, तो इधर भी आपका पास्ट में ही होना चाहिए। आई शट द डोर, आई शटेड द डोर, आई विल शट द डोर क्विकली वेन आई हर्ड अ नॉइस आउटसाइड। यहाँ पर शट ही होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शट का वर्ब टू, वर्ब वन, वर्ब थ्री सेम होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आई शट द डोर, मैंने तुरंत ही दरवाजा को बंद कर दिया जब मैं बाहर में एक आवाज़ सुना। तो क्वेश्चन नंबर 19th की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। 19th में क्या है? आई ऑलवेज, यहाँ पर कहता है आई ऑलवेज द कार ट्वाइस अ वीक। कहता है मैं हमेशा एक सप्ताह में कार को 2 बार धोता हूँ। तो आई के साथ वॉशेस का प्रयोग नहीं होगा, आई के साथ वॉच का प्रयोग नहीं होगा। देखिए वॉच का प्रयोग होगा बट वॉच में कार को देखता नहीं हूँ, धोता है, तो वॉश का प्रयोग होगा। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ता है, ती है, तो यहाँ पर एस और यस लगता है जब ही, सी, इट सिंगल नेम हो। लेकिन यहाँ पर आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब वन का प्रयोग होता है, तो वास का ही प्रयोग होगा यहाँ पर। तो इसमें एस और यस नहीं लगेंगे, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20th की तरफ चलते हैं हम लोग। 20th में क्या है? तो देखते हैं हम लोग 20th में क्या है कि माई फ्रेंड एंड आई आवर होमवर्क एवरी डे। यहाँ पर कहता है कि मेरा दोस्त और मैं, तो यहाँ पर एक और एक दो प्लूरल हो गया, तो डू आवर होमवर्क एवरी डे, प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, डू आवर होमवर्क। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ डज नहीं होगा, गो गोज तो बिल्कुल नहीं होगा, होमवर्क करना है, यहाँ जाने की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21st को देखते हैं। 21st में क्या कहता है कि पेरिस, यहाँ पर जो पेरिस है इज द क्लीन सिटी इन यूरोप, क्लीनर सिटी,
मोस्ट क्लीन, क्लीनेस्ट, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि द के साथ और सिटी है तो पेरिस जो है ना यूरोप में सबसे क्लीनेस्ट सिटी है, सबसे साफ शहर है, तो क्लीनेस्ट द के साथ ईएसटी लगता है। अगर द लगा हुआ है तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्लीनेस्ट ईएसटी वाला लगता है, कॉम्परेटिव डिग्री के साथ ईआर लगता है। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं हम लोग। 22 में क्या है आपका, राजेश कहता है कि राजेश स्पेस हिज मदर टंग वेरी फ्लुएंटली। ऑप्शन यहाँ पर है स्पीक, स्पीकिंग, स्पीक्स, नन ऑफ दिज। राजेश बोलता है, मतलब कि अपना जो मदर टंग है, उसकी मातृभाषा है, वो बहुत ही फ्लुएंटली बोलता है। फ्लुएंटली का मतलब होता है एकदम तेजी से, बिना हिचकिचाहट के। तो वो स्पीक होगा कि स्पीकिंग होगा कि स्पीक्स होगा। तो यहाँ पर राजेश है, एक लड़का है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ स्पीक्स का प्रयोग होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 23 में देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, आपका दिस डॉग वेरी लाउडली। यहाँ पर कहता है कि यह जो कुत्ता है, ये जो कुत्ता है, दिस डॉग स्पेस वेरी लाउडली, तो बार्क्स वेरी लाउडली कि बार्क वेरी लाउडली कि बार्किंग वेरी लाउडली। देखेंगे बार्किंग का प्रयोग तब होता है जब ईच आर एम या वाजवर होता है, यहाँ पर ईच आर एम वाजवर नहीं है। लेकिन बार्क का प्रयोग तब होता है जब यहाँ पर बहुत सारे कुत्ते होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक कुत्ता है, यह कुत्ता है, तो यह कुत्ता सिंगुलर नाउन हो गया और सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया ये। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और एस लगते हैं, तो बार्क में एस और एस लगाएंगे तो बार्क्स हो जाएगा ये, इसलिए करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को हम लोग देखते हैं। 24 क्या है आपका, ऑप्शन देख लेंगे फ्रेंड्स हम लोग। देखेंगे क्वेश्चन है सी स्पेस बी वेरी टायर्ड आफ्टर दिस लॉन्ग जर्नी। कहता है क्या, वह बहुत लंबे जर्नी के बाद बहुत ही ज़्यादा थक गई। ठीक है, तो ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, सी विल बी वेरी टायर्ड आफ्टर दिस लॉन्ग जर्नी। देखेंगे सी शैल बी, शी नीड नॉट बी, सी हैड बेटर। तो देखेंगे यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए फ्रेंड्स, हैड बेटर तो नहीं होगा, नीड नॉट, शी नीड नॉट बी ये भी नहीं होगा, शी के साथ शैल का तो प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। सी विल बी वेरी टायर्ड, मतलब कि लंबे जर्नी के बाद, लंबे यात्रा के बाद वो बहुत ही ज़्यादा थक जाएगी, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। देखेंगे फ्रेंड्स शैल का प्रयोग ना आई और वी के साथ ही होता है, याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 की तरफ चलते हैं। 25 में क्या है कि स्पेस, स्पेस है आपका, उसके बाद आवर लीडर विन द इलेक्शन। देखिए, अगर आप किसी को वोट दे रहे हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि वो जीतेगा, राइट? तो हम उम्मीद करते हैं, तो यहाँ पर हम किसी के लिए दुआ की बात कर रहे हैं कि भगवान करे कि हमारा नेता इलेक्शन जीत जाए। तो ऐसे सेंटेंस आपका एक और आ चुका है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फिर से आ रहा है, तो हम लोग प्रयोग करते हैं वैसे सेंटेंस में मे का, तो मे यहाँ ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैन नहीं होगा, विल नहीं होगा, नीड नॉट नहीं होगा, तो मे आवर लीडर विन द इलेक्शन, मतलब भगवान करे हमारा जो नेता है ना वो इलेक्शन जीत जाए। तो क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम लोग चलते हैं। 26 में क्या है, 26 में आपका क्या है फ्रेंड्स, देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन क्या है 26 में, कहता है क्या, यू स्पेस पे योर टैक्सेस। यहाँ पर देखेंगे एक रूल है, एंड जब भी रूल की बात आती है, ठीक, जब भी रूल की बात आती है, तो रूल की बात में हमारे देश के विकास की बात आ रही है, तो ऐसे रूल को फॉलो करने के लिए ऑट टू का प्रयोग होता है। तो आप लोग ऑप्शन के अनुसार समझ जाइए कि क्या होना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यू ऑट टू पे योर टैक्सेस, तुम्हें अपने टैक्सेस मतलब कर चुका देनी चाहिए, तो कर चुका देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। 27 में क्या है, वन कहता है कि वन स्पेस नॉट टच अ लाइव वायर। कहता है कि किसी को एक जो तार होता है, जीवित तार होता है जिसमें करंट होता है, उसको लाइव वायर कहते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, कहता है क्या, जिसमें तार, जिस तार में आपका करंट चल रहा है उसको लाइव वायर कहते हैं। तो वन, तो वो छूना नहीं चाहिए, जरूर नहीं छूना चाहिए कि सिर्फ नहीं छूना चाहिए, तो जरूर नहीं छूना चाहिए। लोगों को एक जो करंट कैरिंग वायर होता है उसको बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए, मतलब जरूर नहीं छूना चाहिए। और जरूर का होता है मस्ट, मतलब यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी आपका, हमें एक तार को जिसमें करंट हो उसे जरूर नहीं छूना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम लोग चलते हैं। 28 को देखते हैं। कहता है कि अ ड्राइवर स्पेस फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड। एक जो ड्राइवर होता है ना, उसको जो रूल होता है रोड का उसको फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ कैन होगा, शैल होगा, डेयर होगा, मस्ट होगा, तो आप लोग दिमाग लगाइए कि जरूर उसको फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि मस्ट मीन्स जरूर होता है। तो नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, ये टेंस का जो एक्सरसाइज है आप लोगों का, इसमें मॉडल्स के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसको आप लोग इंक्लूडेड है इसमें, करते जाइएगा इसको, क्योंकि आपको मॉडल्स का भी अलग से मैं दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर को हम लोग देखते हैं। 29 है, क्या है कि यू स्पेस, यहाँ पर है कि यू स्पेस नॉट स्क्रब द फ्लोर, द मेड विल डू इट। कहता है क्या, यहाँ पर कहता है क्या
कि जो है ना मेड ना इसको ना कर देगा। मेड मतलब कि जो नौकर है, नौकरानी जिसको आप कहते हैं, ठीक है, जो नौकर है वो कर देगा इस चीज़ को। तो यू स्पेस है, तो यू कुड नॉट स्क्रब द फ्लोर, यू शैल नॉट, यू नीड नॉट स्क्रब द, तो यहाँ पर कुड का करेक्ट प्रयोग होगा, ये करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर यू माइट नॉट का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कुड ही करेक्ट होगा। इसलिए वो करेक्ट होगा क्योंकि आपको करना नहीं है, मतलब कि आप मत कीजिए। ये रिस्पेक्ट देते हैं जब हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं, तो हम किसी को रिस्पेक्ट से कह रहे हैं कि यू कुड नॉट स्क्रब द फ्लोर, आपको फ्लोर स्क्रब नहीं करना है, ये काम मेड कर देगा, मतलब जो नौकर है हमारा वो कर देगा। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 की तरफ चलते हैं। 30 में क्या है कि लास्ट ईयर, पिछले साल की बात कही जा रही है। द लास्ट ईयर देयर बी अ रेस्टोरेंट हियर, कहता है पिछले साल यहाँ हुआ करता था, एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। और जब हुआ करता था, किसी चीज़ का होता था पहले, तो वहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाता था। तो वहाँ पर बी करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो जो लास्ट ईयर है, देयर यूज टू बी अ रेस्टोरेंट, हुआ करता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 31 है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या है इसमें। कहता है माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर स्पेस नॉट रीड विदाउट ग्लासेस, मेरी जो दादी माँ है ना, वो बिना ग्लासेस का मतलब बिना चश्मे का पढ़ नहीं सकती है। तो यहाँ पर सिंपली स्कैन का मतलब सकना होता है, तो ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो नहीं पढ़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं हम लोग। 32 का क्या है, 32 में कहता है यू स्पेस हैव अ चॉकलेट इफ़ यू फिनिश योर होमवर्क, कहता है कि तुम अगर अगर तुम अपने होमवर्क को कंप्लीट करते हो, ठीक है, तो यू मस्ट हैव अ चॉकलेट, तो तुम्हें एक चॉकलेट जरूर दिया जाएगा। यू मस्ट हैव अ चॉकलेट, मतलब कि अगर तुम काम को कंप्लीट करते हो तो तुम्हें जरूर चॉकलेट दिया जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका बी हो जाएगा फ्रेंड्स, मस्ट का प्रयोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 को देखते हैं। 33 को, इसमें क्या है, 33 में कहता है कि आई स्पेस नॉट अपोज यू कैंडिडेट इफ़ यू से सो, कहता है क्या, मैं अगर तुम ऐसा कहते हो, आई स्पेस नॉट अपोज यू, तो मैं तुम्हारा अपोज मतलब विरोध नहीं करूंगा। तो कुड का प्रयोग होगा, विल का होगा, और टू का होगा, यूज टू का। यूज टू का तो बिल्कुल नहीं होगा। आई ऑट टू नॉट अपोज, देखेंगे यहाँ पर जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए सी हो जाएगा, आई ऑट टू नॉट, देखिए नॉट तो और पहले होना चाहिए था, ये टू बाद में आ जाता है, नॉट के बाद टू का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पर और टू का ही प्रयोग होगा कि अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं तुम्हारा अपोज नहीं करूंगा। तो यहाँ पर एक रूल बता रहा है, तो रूल के चलते ही यहाँ पर और टू का प्रयोग हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 को हम लोग देखते हैं कि क्या कहता है फ्रेंड्स। देखेंगे जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है अच्छी तरह से, उनको हर टॉपिक को अलग अलग पहले पढ़ना होगा, तो समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है, कहता है क्या, गांधी जी स्पेस एडवाइस नेहरू एंड पटेल, कहते हैं कि गांधी जी ना नेहरू और पटेल को एडवाइस किया करते थे, सलाह दिया करते थे। और टू वुड यूज टू कुड, मतलब गांधी जी नेहरू और पटेल को सलाह दिया करते थे। तो यूज्ड टू पास्ट में जब ये चीज़ नियमित रूप से होता है तो हम लोग यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 की तरफ देखते हैं फ्रेंड्स। 35 में क्या कहता है, 35 में हीज आईज साइट, कहता है हीज आईज साइट, उसके जो आँख के आई साइट इज वीक, ही स्पेस टू वेयर ग्लास, कहता है उसके जो आँख के जो दृश्य है ना, आँख की जो क्षमता है ना, वो देखने की जो क्षमता है वो कमजोर है, वीक है। तो उसे क्या करना चाहिए, तो उसे ग्लास पहनना चाहिए। तो ही हैज़ टू वेयर ग्लास, ही वॉज टू वेयर, ही हैड टू, तो हैड एक करेक्ट आंसर हो गया। कहता है कि उसके जो आँख है ना वो कमजोर है, इसलिए उसे उसे ग्लास पहनना पड़ा, ही हैड टू वेयर ग्लासेस, इसलिए उसे चश्मे पहनना पड़ा। तो हैड टू, परा अगर होता है हमारा, परा है या पड़ता है तो हैड टू का प्रयोग होता है, तो इसलिए हैड का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 को देखते हैं कि 36 में आपका क्या है। तो देखेंगे स्पेस यहाँ पर है आपका, यू स्पेस टू वर्क इन दिस ब्रांच, इट इज एंड ऑर्डर फ्रॉम द हेड ऑफिस, ऑर्डर फ्रॉम द हेड ऑफिस होना चाहिए। कहता है यू हैड टू वर्क इन दिस ब्रांच, यू आर टू वर्क इन दिस ब्रांच, तुम इस ब्रांच में काम करने वाले हो। इट इज एन ऑर्डर, डी नहीं होगा यहाँ पर, इट इज एन ऑर्डर फ्रॉम द हेड ऑफिस, यहाँ पर फॉर्म नहीं फ्रॉम का प्रयोग, फ्रॉम होगा यहाँ पर। तो फ्रॉम कहता है क्या, यू आर टू वर्क इन दिस ब्रांच, तुम इस ब्रांच में काम करने वाले हो। चूंकि
इट इज़ एन ऑर्डर, क्योंकि यह ऑर्डर है, हेड ऑफिस से ऑर्डर है, तो यहाँ हेड का प्रयोग नहीं होगा, डू का प्रयोग नहीं होगा, डिड का प्रयोग नहीं होगा। आर करेक्ट आंसर मतलब ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 37th को देखते हैं फ्रेंड्स। देखेंगे फ्रेंड्स, आप लोगों को मन करेगा कि अभी हम कुछ देर के लिए बैठ जाएं, बाद में पढ़ेंगे, तो आप लोग बाद में मत करिए, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक आ गया है। आप लोग कंटिन्यू इसको करते रहें, ताकि आप लोगों का एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे आएंगे। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 37th को देखते हैं फ्रेंड्स, क्या कहता है 37th में। कहता है, क्वेश्चन है स्पेस यू ब्रश, देखेंगे यहाँ पर एस एच होना चाहिए, यू ब्रश योर टीथ, यहाँ पर योर होना चाहिए, टीथ एवरी मॉर्निंग। तो कहता है यहाँ पर डू यू होगा, डू यू ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग, क्या तुम हर सुबह अपने दांत में ब्रश करते हो, दांत को ब्रश करते हो। तो डू सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पर डू का प्रयोग हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 38th को देखते हैं कि 38th में क्या है। 38th में आपका क्वेश्चन है, 38th में है, दे स्पेस टॉकिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस एंड डिस्टर्ब्ड अस। देखिए, दे यहाँ टॉकिंग है, आईएनजी है, ठीक है। तो और एंड डिस्टर्ब्ड अस, ये पास्ट में है, देखिए डिस्टर्ब्ड है यहाँ पर, तो पास्ट में है, तो उधर भी हमारा वर्ब पास्ट में होना चाहिए। तो दे आर टॉकिंग नहीं होगा, दे वर टॉकिंग होगा यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। दे वर टॉकिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, मतलब कि वो बहुत ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे और हम लोगों को डिस्टर्ब कर दिए, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39th की तरफ हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स। 39th में आपका क्या कहता है, 39th में आपका क्या कहता है, 39th में देखिए क्या कहता है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड शो माई सिस्टर। कहता है कि मैं सुबह में जल्दी उठ जाता हूँ और उसी प्रकार से मेरी बहन भी करती है। तो मेरी बहन यहाँ पर सिंगुलर है, एक लड़की है, यहाँ पर एक बहन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब एस और यस का प्रयोग होगा, तो हमारा डज का प्रयोग करेक्ट हो जाएगा। तो डी नंबर करेक्ट होगा, मतलब कि मैं जल्दी सुबह उठता हूँ और मेरी बहन भी वैसा करती है, तो डज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 40th की तरफ चलते हैं। 40th क्या कहता है हमारा, ओडिट में कहता है कि पोर द पाउडर इनटू द पैन। कहता है पाउडर को ना तसला में, अर्थात जो आग पर चढ़ाए हैं बर्तन को, उसको पैन कहा जा रहा है यहाँ पर, मतलब कि उसमें ना तसला में ना पाउडर डालो एंड लेट इट फॉर 5 मिनट्स। कहता है डालो और इसे 5 मिनट तक के लिए उबलने दो। लेट ईट बॉयल, देखेंगे ईट के बाद यहाँ पर बॉयल V1 का प्रयोग होगा, टू बॉयल नहीं, बॉइलिंग नहीं, बॉइल्ड नहीं, लेट इट बॉयल होगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको बोला जा रहा है, क्योंकि इसको उबलने दो। तो लेट ईट के बाद हमें वर्ब वन का प्रयोग करना पड़ता है, लेट है ना, तो लेट के बाद जो हमारा वर्ब आता है, लेट इट गो, लेट इट कम, लेट इट लाफ, लेट हिम लाफ, इस प्रकार के हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। तो लेट के बाद अगर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद जो मेन वर्ब होता है, एक्शन डिनोटिंग करने वाले जो वर्ब होते हैं, उसको वर्ब वन के रूप में रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41st को हम लोग देखते हैं। 41st में क्या है, 41st में है आपका, यहाँ पर कहता है 41st में कि फॉर्चुनेटली द ओल्ड कार स्पेस नॉट ब्रेक डाउन ऑन द वे। कहता है भाग्यवश, फॉर्चुनेटली जो पुराना कार था ना, नॉट ब्रेक डाउन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक डाउन है, तो ब्रेक डाउन वर्ब वन है, तो वर्ब वन के साथ यहाँ पर नॉट है ना, तो यहाँ पर आपका हैड तो प्रयोग नहीं होगा, ईच का वॉज का प्रयोग नहीं होगा, तो डिड करेक्ट होगा। फॉर्चुनेटली द ओल्ड कार डिड नॉट ब्रेक डाउन ऑन द वे, मतलब रास्ते में ना भाग्यवश जो पुरानी कार थी वो ब्रेक डाउन नहीं हुआ, ठीक है ना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि बी डीड के साथ वर्ब वन का प्रयोग होता है, यहाँ डू तो है नहीं, क्योंकि डू के साथ ही वर्ब वन का प्रयोग होता है, लेकिन ये घटना तो घट चुकी है, इसलिए पास्ट में जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम लोग 42nd क्वेश्चन को देखते हैं कि 42nd क्वेश्चन में क्या है, इट इज जनरली सीन दैट, ऐसा सामान्य रूप से देखा गया है, इट इज जनरली सीन, ऐसा देखा गया है कि बच्चे जो है ना फ्लाइंग बटरफ्लाई के पीछे दौड़ जाएंगे। हाँ, ऐसा देखा गया है, तो वो भी फ्यूचर में हो सकता है, तो विल, शैल, कुड, डज, तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा फ्रेंड्स, मतलब कि वो दौड़ते हैं। कुड रन आफ्टर अ फ्लाइंग बटरफ्लाई, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है डज तो नहीं होगा, शैल भी नहीं होगा, तो ऐसा जनरली देखा गया है कि जो बच्चे हैं वो दौड़ेंगे, तो ए करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, नो डाउट ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 43rd क्या है, 43rd में क्या है, किट्टल कैट एंड मिक्कल माउस, यहाँ पर है जो किट्टल कैट है और जो मिक्कल माउस है नॉट लिव इन द सेम हाउस, मतलब एक ही घर में नहीं रहते हैं या नहीं रहते थे, तो यहाँ पर शैल का मतलब तो ये तो गलत है, क्योंकि पास्ट में हो चुका है, हैव के साथ वर्ब थ्री का प्रयोग होता है, यहाँ पर लिव है, वर्ब थ्री नहीं है, इसलिए हैव का प्रयोग नहीं होगा, इच का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि वर्ब वन आईएनजी नहीं है, तो यहाँ पर डिड का प्रयोग होगा क्योंकि लिव के साथ डिड लगता है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर हम लोग 44th को देखते हैं। 44th में क्या कहता है आपका, हाउ
हाउ, यहाँ पर स्पेस है, आई टेल द फ्यूचर इट इज़ ऑलवेज अनसर्टेन, मैं आपको भविष्य कैसे बता दूँ, ये हमेशा अनिश्चित होता है। तो हाउ शुड आई, हाउ इज, हाउ कैन, हाउ हैज, यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। मैं कैसे बता सकता हूँ, कैन का मतलब होता है सकना, इसलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। हाउ कैन आई टेल द फ्यूचर, मैं भविष्य कैसे बता सकता हूँ, ये हमेशा अनिश्चित होता है। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं 45 में आपका क्या है क्वेश्चन। कहता है ब्यूटी एंड ब्रेन डज नॉट ऑफन गो टुगेदर, कहता है कि जो सुंदरता और जो दिमाग होता है ना इंसान के पास, वो हमेशा साथ में नहीं होते हैं, मतलब कि बहुत ही कम होते हैं, रेयर केस में होते हैं, वो साथ में कभी नहीं चलते हैं। जिसके पास सुंदरता है उसके पास दिमाग नहीं, जिसके पास दिमाग है उसके पास सुंदरता नहीं है। देखिए ये तो कहने के लिए है, बट ऐसा नहीं है, बहुत सुंदर लोगों के पास दिमाग है और बहुत दिमाग वाले के पास भी सुंदरता है। तो यहाँ पर ब्यूटी एंड ब्रेन हैव नॉट, आर नॉट, आर, डू नॉट, डज नॉट, देखिए यहाँ पर ब्यूटी और जो ब्रेन है वो दोनों को ना सिंगुलरली लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आपका हैव तो नहीं होगा, आर तो नहीं होगा, डू या डज में से किसी एक को चुनना होगा। डू नॉट ऑफन गो टुगेदर, क्योंकि यहाँ पर वर्ब वन है, देखेंगे V1 है और V1 के साथ डू या डज लगता है, तो डू या डज ऑप्शन में आपके पास तो है। हैव तो नहीं लगेगा क्योंकि वर्ब थ्री नहीं है, यहाँ पर आर भी नहीं लगेगा क्योंकि वर्ब थ्री नहीं है। तो यहाँ पर जो डू डज है यही दोनों में से कोई होना चाहिए। अब यहाँ ब्यूटी एंड ब्रेन जो होता है ये दोनों प्लूरल है, दोनों अलग अलग वर्ड है, तो प्लूरल के साथ डू का प्रयोग होता है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। 46 में आपका क्या कहता है, 46 में है आपका कि स्पेस यू प्लीज वेट फॉर सम टाइम, आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ, तो कहता है क्या आप कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए इंतज़ार कर सकते हैं कृपया। अगर हम बहुत ही पोलाइटली किसी से बात कर रहे हैं, बहुत ही रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो वहाँ पर प्लीज़ के साथ कुड का प्रयोग देखा गया है, कुड का प्रयोग होता है, तो कुड का प्रयोग आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुड यू प्लीज वेट फॉर सम टाइम, क्या आप कुछ समय के लिए वेट कर सकते हैं, मैं बिजी हूँ, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 47 में क्या कहता है कि यू स्पेस नॉट यूज अदर्स टॉवेल एंड टूथब्रश, आपको दूसरे की जो टॉवेल है एंड टूथब्रश है वो नहीं यूज करना चाहिए। अब यहाँ पर है क्या, ये तो कोई रूल नहीं है, बट ये जरूर नहीं करना चाहिए, बचाव है, तो यहाँ पर आर नहीं होगा, हैव नहीं होगा, यहाँ पर हैव के साथ वर्ब थ्री होता है, नहीं होगा, और टू नहीं होगा, यहाँ पर मस्ट होगा, आपको जरूर नहीं करना चाहिए दूसरे का, इससे बीमारी आपको हो सकता है, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 की तरफ चलते हैं। 48 में क्या है देखेंगे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस जो आपको मिल रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आप लोग इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, जितने बार संभव हो आप लोग इसको देख सकते हैं, ताकि आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं 100% करेक्ट हो और आप अच्छे नंबर उठा सकें। ही स्पेस बी वेरी रिच दोज डेज, कहता है क्या यहाँ पर कि ही, वह जो है उन दिनों अमीर हुआ करता था, या हो सकता है, ऐसा नहीं होगा, तो यहाँ पर यूज टू है, वॉज है, डिड है, कैन है, मतलब वो हुआ करता था, ये पास्ट की बात है, तो यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि उन दिनों, ये तो पास्ट की बात है, उन दिनों वो बहुत अमीर हुआ करता था, तो मैं बताया हूँ ऐसे क्वेश्चंस आपके कई आ चुके हैं, तो यहाँ पर यूज्ड टू का प्रयोग हो जाएगा, यूज्ड टू, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखेंगे। 49th की तरफ हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स। 49th में क्या है क्वेश्चन, यू स्पेस नॉट टू टॉक वाइल द टीचर इज टीचिंग, कहता है क्या जब शिक्षक पढ़ा रहा हो उस समय आपको बात नहीं करना चाहिए, ये तो एक नियम है और ये नियम का फॉलो करना चाहिए हमें। तो यहाँ पर कुड नहीं हो सकता है, मे नहीं हो सकता है, हैव नहीं हो सकता है, ऑट टू जरूर होगा, क्योंकि ऑट टू रूल को फॉलो करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। यू ऑट नॉट टू टॉक, तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। 50 में क्या है आपका कि इट इज़ गुड दैट, इट इज़ गुड दैट, ये अच्छा है कि यू कम वी आर एक्सपेक्टिंग यू, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, आशा कर रहा हूँ, सॉरी मैं आशा, हम लोग आशा कर रहे थे, वी वर एक्सपेक्टिंग, तो ये पास्ट में है तो इधर भी पास्ट में होगा। इट इज़ गुड दैट यू आर कम तो नहीं होगा, यू हैव कम, देखेंगे यहाँ पर हैव करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। इट इज़ गुड, ये अच्छा है कि तुम आ चुके हो, तुम आ चुके हो, हम लोग आशा कर रहे थे, पहले हम लोग आशा कर रहे थे और ये अच्छा हो गया जब तुम आ चुके हो, तो यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कम जो है ये वर्ब थ्री है, कम का वर्ब थ्री भी कम ही होता है, वर्ब टू केम होता है, तो हैव करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 को हम लोग देखते हैं। आप लोग और धीरज रखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का क्वेश्चन खत्म होने वाला है, 10 क्वेश्चन और भी बचे हुए हैं, 60 का हम लोगों का टारगेट है। इतने में आप लोगों का एग्जाम्स में लगभग क्वेश्चंस इतना से ही आते हैं, भले आपके वर्ड्स चेंज हो जाएंगे बट क्वेश्चंस इसी प्रकार से आपके रहेंगे, इसमें कोई आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मोनालिसा पेंटेड बाय लियोनार्डो दा विंची, कहता है क्या जो मोनालिसा जो पेंटिंग थी ना वो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा किया गया था, तो वर का प्रयोग, वॉज का प्रयोग, विल, कुड तो नहीं होगा, विल भी नहीं होगा क्योंकि वो फ्यूचर में नहीं है, यहाँ पर वर नहीं होगा क्योंकि ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ तो वॉज ही करेक्ट होगा।
होगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। मोनालिसा वाज पेंटेड बाय लियोनार्डो दा विंची। मोनालिसा देखिए फ्रेंड्स, जानकारी थोड़ा सा ले लीजिए। मोनालिसा जो था वो पेंटिंग था जो कि लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स। 52 में आप लोगों का क्या है, सॉरी 52 में आप लोगों का क्या है उसको हम लोग देखेंगे कि 52 में क्या है क्वेश्चन आपका। 52 में आपका, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, देखेंगे 52 में आपका क्या है क्वेश्चन। यहाँ पर कहता है क्या, द बॉयज इन द रूम, द बॉयज इन द रूम स्पेस रिवाइजिंग फॉर देयर टेस्ट। जो बच्चे थे, जो लड़के थे, वो अपने टेस्ट के लिए अपने रूम में रिवीजन कर रहे थे या कर रहे हैं। तो यहाँ पर वॉज तो नहीं होगा, एम नहीं होगा, ईच नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे हैं तो आर होगा, कर रहे हैं। तो आर आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। जो लड़के हैं वो रूम में अपने टेस्ट के रिवीजन कर रहे हैं, रिवाइजिंग कर रहे हैं, आईएनजी लगा है इसलिए आर होगा। ईच इसलिए नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 को देखते हैं। 53 में आपका क्या कहता है, 53 में आपका क्वेश्चन क्या है, कहता है, देखिए काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का दिख रहा है ये। इसमें क्या है कि द सिंगर एलॉन्ग विथ हर म्यूजिक, द सिंगर एलॉन्ग विथ हर म्यूजिक डायरेक्टर एंड अदर म्यूजिशियंस स्पेस गोइंग टू स्विट्जरलैंड फॉर शूटिंग। देखिए कहता है क्या कि जो सिंगर है ना, वो अपने म्यूजिक डायरेक्टर और दूसरे संगीतकारों के साथ शूटिंग के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। तो जो सिंगर है, देखिए अलोंग विथ अगर आपका आ जाता है तो अलोंग विथ के जो बाद जो वर्ड्स आते हैं, सब्जेक्ट्स आते हैं, उस पर फोकस नहीं देना है आपको। अलोंग विथ के जो पहले हैं उसको देखना है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो आप देख रहे हैं कि जो द सिंगर है वो सिंगुलर है, एक है, तो एक के साथ आपको सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर ईज जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो द सिंगर ईज, यहाँ पर ईज मतलब बी करेक्ट हो जाएगा। एम तो आई के साथ लगता है, आर तो ज़्यादा के साथ लगेगा, वर्ब भी ज़्यादा के साथ लगेगा, इसलिए ईच करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 को हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। 54 में क्या कहता है, 54 में कहता है क्लाइंबिंग 200 मीटर्स, 200 मीटर क्लाइंब करना एक टफ जॉब है, किसी के लिए बहुत कठिन काम है ये। देखिए यहाँ पर कहता है ए टफ जॉब, एक कठिन काम है, तो एक है तो सिंगुलर होना चाहिए, तो ईच करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। एम तो नहीं होगा, आर नहीं होगा, डच नहीं होगा, ठीक है, तो ईच करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो ए ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स। 55 में क्या कहता है, 55 में कहता है कि अ चार्टर्ड प्लेन अलोंग विथ इट्स क्रू एंड पैसेंजर। देखेंगे एक चार्टर्ड प्लेन, इसमें भी अलोंग विथ आ गया और इसके बाद इतने सारे क्रू और पैसेंजर्स हैं, क्रैश्ड वाइल लैंडिंग, लैंडिंग करने के दौरान वो टकरा गया, क्रैश कर गया। ओके, तो यहाँ पर एक ही प्लेन है तो यहाँ पर सिंगुलर लिया जाएगा, तो सिंगुलर लिया जाएगा तो क्रैश्ड है, यहाँ पर ये वर्ब थ्री है सबसे पहले। जब वर्ब थ्री है तो यहाँ पर हैज या हैव होगा, ईच तो नहीं होगा, डज नहीं होगा। तो हैज है में से एक प्लेन है तो एक प्लेन के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग होगा। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का। नाउ हम लोग अब 56 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 56 में क्या है देखेंगे। 56 में कहता है क्या, अलीसा एंड सिद्धार्थ, देखिए दो व्यक्ति है यहाँ पर, पास्ड देयर टेस्ट वाइल फ्लाइंग कलर्स। कहता है क्या, वाइल फ्लाइंग कलर्स। देखेंगे यहाँ पर कहता है कि अलीसा और सिद्धार्थ दो व्यक्ति हैं तो इनके साथ ये अपने टेस्ट को पास कर गए हैं, ठीक। तो यहाँ पर दो व्यक्ति के साथ यहाँ पर वर्ब थ्री है, तो वर्ब थ्री आप हैज और हैव के साथ लगाते हैं, तो ईज नहीं होगा, आर नहीं होगा, राइट। तो हैज या हैव होगा, तो हैव लगेगा क्योंकि दो व्यक्ति हैं, यहाँ पर हैज का प्रयोग एक व्यक्ति के साथ होता है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। 57 में क्या है आपका, द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन की तीन गलतियाँ, मेरे जीवन की तीन गलतियाँ, रिटेन बाय चेतन भगत, ये चेतन भगत के द्वारा लिखा हुआ है। तो ये तो पूरा एक बुक का नाम हो गया या स्टोरी का नाम कहिए या मतलब कि इसको नॉवेल का नाम कहिए, तो वो तो सिंगल हुआ, तो सिंगल के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, तो ईज रिटेन होगा, एम रिटेन, आर रिटेन, डज रिटेन, डज तो बिल्कुल नहीं, आर भी नहीं होगा, प्लूरल है, एम तो आई के साथ होता है, तो ईज का प्रयोग होगा, तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। 58 में क्या है आपका, कहता है 58 में आई स्पेस, ध्यान देंगे यहाँ पर, बोलता है क्या, आई स्पेस एफोर्ड टू बाई। देखेंगे यहाँ पर जो मिस्टेक है एक वर्ड का, ठीक है, एन एक्सपेंसिव रिंग नाउ, आई कैन एफर्ट टू बाई एन, इसको वर्ड्स को पूरा कैंसिल करिए। कहता है क्या, आई कैन एफर्ट टू बाई एन एक्सपेंसिव रिंग नाउ, आई कैन नॉट एफर्ट टू बाई। कहता है क्या, यहाँ पर करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, मतलब कि मैं एक एक्सपेंसिव जो रिंग होता है अब मैं खरीदना एफर्ट नहीं कर सकता, मतलब कि मैं खरीदने के योग्य नहीं हूँ, तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। 59 में क्या कहता है, 59 में क्या, ही रियलाइज्ड, ही रियलाइज्ड,
वो महसूस किया कि ही कैच द अर्लियर फ्लाइट टू दिल्ली इफ़ ही हरीड अ बिट। वो थोड़ा और जल्दी करता ना, तो उसने महसूस किया कि अगर वो और जल्दी करता, तो वो जो पहले जो फ्लाइट गई दिल्ली के लिए, उसे वो पकड़ लेता। तो ही में होता है, ही में कैच, ही मस्ट कैच, ही माइट कैच। तो यहाँ पर नन ऑफ दिच भी है, तो यहाँ पर माइट करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, ही माइट कैच। वो पकड़ सकता था, संभावना उसमें थी थोड़ी बहुत। तो 59th का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब हमारी कम संभावना होती है तो हम माइट का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, जब ज़्यादा होती है तो मे का करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट जो आपका 60th क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं कि क्या है 60th में। दिस कंप्यूटर स्पेस बिलोंग्ड टू माई ग्रैंडफादर बिफोर ही गिफ्टेड इट टू मी। जब वो मुझे गिफ्ट कर दी, इसके पहले जो कंप्यूटर ये थी, वो मेरे दादा से बिलोंग किया करती थी, मतलब पहले दादा के पास हुआ करता था। तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। मैं बोला था आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन आपके 3-4 आए हैं इस सेट में। आपका फ्रेंड्स 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको मैं टेंस का एक और भी सेट दूंगा, जो उसमें भी 50 से 60 क्वेश्चंस आपके जरूर रहेंगे, एंड मॉडल्स का, सिंटैक्स का, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल के, हर चैप्टर से अलग अलग 40 टू 60 क्वेश्चंस के वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि आपके मैट्रिक के बच्चों के लिए भी, 10th में जो एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रामर का सिलेबस चेंज नहीं होता है फ्रेंड्स। 10th के लिए भी यही रहेगा, 8th के लिए भी यही, और 12th के लिए ही, और ग्रेजुएशन एंड कॉम्पिटिशन के लिए भी यही होता है। तो आप लोग शेट बनाना मत भूलें, आप लोग देखते रहें, आपको देखते देखते सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, और आप एक एग्जामिनेशन में जा करके एकदम करेक्टली बना करके आ सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते रहें। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।